हेड कांस्टेबल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी यह है कि हेड कांस्टेबल ने नो एंट्री पॉइंट पर ट्रक को रोकने की कोशिश की। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। गांव में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को ट्रक ने कुचला। नो एंट्री में घुसने से रोकने पर दिया वारदात को अंजाम। मौके पर ही हेड कांस्टेबल ने तोड़ा दम। लोगों की ये भीड़ लगी है दौसा के लालसोट में डिडवाना 22 मील चौराहे पर, जहां हेड कांस्टेबल परसादी लाल मीणा को ट्रक चालक ने नो एंट्री में घुसने से रोकने पर कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इसने हाथ दिया, नहीं रोका, ये थोड़ा नीचे उतरा, उसने ऊपर होके ले गया साहब, उसने बिल्कुल स्लो नहीं किया। वारदात मंगलवार सुबह 11 बजे की है, जब हेड कांस्टेबल परसादी लाल मीणा डिडवाना के पास 22 मील पर ड्यूटी कर रहे थे। दरअसल लालसोट शहर में दिन के समय बाहरी वाहनों की एंट्री बैन है। इसी दौरान एक ट्रक दौसा की तरफ से लालसोट जाने लगा, लेकिन हेड कांस्टेबल परसादी लाल मीणा ने नो एंट्री के नियम का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने रुकने के बजाय हेड कांस्टेबल को ही कुचल दिया। तो ये ड्यूटी कर रहा था, तो नो एंट्री में एक ट्रक ने घुसने की कोशिश की और इन्होंने रोकने की कोशिश की और ट्रक ने इसको टक्कर मार दी और मौके पर इसकी डेथ हो गई। अभी ट्रक चालक को नहीं पकड़ा, लेकिन ट्रक हमने ढूंढ लिया और ट्रक को हमने पकड़ लिया है। ट्रक चालक कहीं फरार हो गया और उसके पीछे एक टीम लगी हुई है। हादसे के बाद ट्रक लेकर फरार होने वाला ड्राइवर कुछ ही दूरी पर ट्रक को खड़ा करके पहाड़ी के रास्ते फरार हो गया। सूचना मिलते ही लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर लालसोट अस्पताल भिजवाया। वहीं आरोपी ट्रक चालक की तलाश जारी है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है, आपको देंगे। आज प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में मेघ गर्जन की संभावना जताई गई और 2 जिलों में कोहरा छाने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम बदलेगा। दरअसल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से ये पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सर्दी से अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो डबल अटैक यहाँ पर है, एक तो सर्दी का कोल्ड वेव चलेगी और इसके साथ साथ कोहरा भी देखने को मिलेगा। और आज बारिश के भी आसार है। आज और कल 2 दिन संभावना बारिश की है। 8 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश हो सकती है और उसके साथ साथ 2 जिलों में घना कोहरा जो है वो छा सकता है। और 10 जिलों के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अभी आपको ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इसलिए जैसा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाता है कि गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आग बबूला हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग ही अंदाज में वो जवाब देते नजर आए हैं। क्या जवाब दिया गया है उनकी तरफ से, विस्तार से आप रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर। टीकाराम जूली के आरोप पर दिलावर का जवाब। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। कहा कांग्रेस राज में खुले घूमते थे गुंडे। इतना क्षोभ था, लेकिन अब क्षोभ गायब हो रहा है, तो इनको चिंता हो रही है कि हमारे जिनको हम संरक्षण देते थे, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को, जिसमें अधिकांश कांग्रेसी भी होते थे, अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, कानून और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उनकी हर एक पोस्ट में प्रदेश की सरकार निशाने पर है। वे किसी पोस्ट में भरतपुर दुष्कर्म पीड़िता का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी पोस्ट में बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगा रहे हैं।
राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के आईसीयू में होने की बात कह रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने तो आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके बाद मोर्चा संभाला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एक एक आरोप का ऐसे जवाब दिया कि विपक्ष की हवा टाइट हो गई। कानून व्यवस्था के मसले पर जवाब देते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में उनके नेता खुद बदमाशों और गुंडों को खुला छोड़ते थे। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था, हत्या हो जाती थी। अधिकांश की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का राज था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वो जूली अनाप शनाप बोलकर सिर्फ अपने जिंदा रहने के सबूत देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। इनके न तो पूंछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जवाब देने सामने आए कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध की बात कही और सरकार पर तंज कसा कि वो अपनी पीठ थपथपा रही है। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और प्रदेश की जनता दहशत में जी रही है और मंत्री अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। बहरहाल ये सियासत है, जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे की खामियां जगजाहिर कर जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। अब कौन सही है कौन गलत, ये जनता खुद तय करती है, लेकिन ये तय है कि इस तरह की बयानबाजी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा गजनी अंकल बन गए हैं। 13 महीना पूरा इतिहास वह भूल चुके हैं। सोच समझकर डोटासरा बयानबाजी करें। जनता ने उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद बीजेपी को ही दिया है, तो ये तंज कसा गया है। हालांकि सोच समझकर डोटासरा बयानबाजी करें, ये राज्य मंत्री के बिश्नोई की तरफ से उन्हें नसीहत दी गई है। याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर रोहित महला के घर पर फायरिंग मामले में बताया जा रहा है कि ब्लेकिया गैंग के चारों आरोपियों का पुलिस ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला है। गुड़ा गौड़जी के मुख्य बाजार में पैदल घुमाया। जुलूस के दौरान बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की निकली हेकड़ी, कान पकड़कर मांगी माफी। भरे बाजार हिस्ट्री शीटर का जुलूस। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए नजीर हैं जो अपराध की दुनिया को रौब समझते हैं और कानून को ताक पर रखकर वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तो हिस्ट्री शीटर की सारी हेकड़ी निकल गई। गुड्डा गोड़जी में भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। दरअसल पुलिस ने बीते दिनों मेहाड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर लोकेश गुर्जर उर्फ लक्की, साथी सुनील खटाना और मेहाड़ा थाना इलाके के 2 सगे भाई हिमांशु और हेमंत मान को गिरफ्तार किया था। इन बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर रोहित महला के घर पर फायरिंग के साथ उसको सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। अभी जो 2 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए थे, पूर्व में भी 2
इन अपराधी जिन्होंने फायरिंग करी थी उनको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया था। उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे चारों उनको भी गिरफ्तार कर लिया और आज 24 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है और अनुसंधान में और भी कई तथ्य आएंगे, उसमें और भी इनके कोई साथी होंगे तो सबकी गिरफ्तारियां होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बता दें, ब्लैकिया गैंग के हेमंत मान और गुड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर रोहित महिला निवासी बड़ की ढाणी की आपसी रंजिश चल रही है। ब्लैकिया गैंग ने पहले हांसल सर और बाद में बड़ की ढाणी में रोहित महिला के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने इस तरह की फायरिंग की वारदात को चुनौती के रूप में लिया। इसके बाद आरोपियों को दिल्ली और जयपुर से दबोचा गया। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको आज लेते हुए नजर आएंगे। सीएम का सुबह 11 बजे सीएमओ जाने का कार्यक्रम है। एनओजी और सिविल सोसाइटी के साथ उपभोक्ता संगठनों के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक है। 2:30 बजे किसान, पशुपालक, डेयरी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। लगातार मीटिंग चल रही है। 6 बजे भी सीएमआर में भरतपुर के विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का आज कार्यक्रम कैसे रहने वाला है, किस तरीके से वो बैठकों में शामिल होंगे, उसको लेकर के हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा प्री बजट मीटिंग में शिरकत करेंगे। बजट कैसा रहने वाला है, धरातल पर कैसे उतारा जाए, लोगों के लिए क्या कुछ रखा जाएगा, उसके बारे में हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस बैठक में नजर आने वाले हैं। और जाहिर तौर पर देखिए 2 दिन से लगातार प्री बजट मीटिंग भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। आज प्री बजट मीटिंग का 30वां दिन है और अलग अलग वर्गों से हर दिन मिल रहे हैं। आज एनजीओ से मिलेंगे, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों से मिलेंगे, साथ ही किसानों से, पशुपालक, डेयरी संगठनों से उनकी उम्मीदों को समझेंगे, उनके सुझाव को समझेंगे और भरतपुर के विकास कार्य को लेकर एक बड़ी बैठक, समीक्षा बैठक जिसे बताया जा रहा है, बुलाई गई है। उसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, चूंकि खासतौर पर भरतपुर में किस तरह के विकास कार्य को आगे बढ़ाना है, कहां तक काम पहुंचा है, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ 1 to 1 होने वाला है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, सीएम का सुबह 11 बजे सीएमओ जाने का कार्यक्रम है और एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठक करेंगे, वो मीटिंग लेंगे और इस दौरान वो 2:30 बजे के आसपास किसान, पशुपालन और डेयरी किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके से बजट की रूपरेखा रहने वाली है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको मुख्यतः बजट के दौरान जब बजट पेश किया जाएगा तो उसे दर्शाया जाएगा। और पल्लवी, जाहिर तौर पर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होती है कि किस तरीके से बजट को सभी की उम्मीदों पर खरा उतर कर लेकर आना है और चूंकि पूरे साल का वो बजट होता है तो ऐसे में बहुत पहले से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अधिकारी अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से बजट बनाए ताकि मुख्यमंत्री को रास आए। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं ताकि उनकी उम्मीदों को इस बजट में पूरा किया जा सके। बढ़ रहे